लालू प्रसाद यादव का जिक्र हुआ, चंद्रयान को लेकर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। सूर्ययान को लेकर उनकी ओर से कटाक्ष किया गया है बीजेपी पर। सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सुनिए लालू प्रसाद यादव को। अभी काफी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहां पीछे छिटा जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में तो वहां पर कटाक्ष कर दिया है अभिषेक झा जी, लेकिन चंद्रयान की जो सफलता है वो पूरे हिंदुस्तान की है। सूर्ययान अगर सफल होगा तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। जिस तरह से इसरो का प्रोजेक्ट, उसका नाम पहले कुछ और था, नेहरू जी के कार्यकाल में लाया गया, नाम बदला गया, इंदिरा जी के कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी उसका श्रेय लेती है। तो वैसे ही मौजूदा वक्त में चंद्रयान अगर सफल हो रहा है बीजेपी के, मोदी के कार्यकाल में, तो उसको लेकर इतना ज्यादा तंज और कटाक्ष क्यों? ये तो देश की बड़ी उपलब्धि है ना अभिषेक झा जी। निश्चित रूप से चित्रा जी, इस इशू को लेकर हम लोग आपके टीवी चैनल पे डिबेट में भी थे, और उस वक्त भी मैंने मजबूती के साथ इस बात को कहा था कि ये कलेक्टिव जो सफलता है वो पूरे देश के लिए है। देश के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो की जो पूरी टीम है, जिन भी लोगों ने इसमें थोड़ा भी श्रेय दिया है, हर किसी की है, और जितनी भी सरकारें हैं सबकी है। हम लोगों ने इस मुद्दे को राजनीति के लिए कभी रखा या बनाया ही नहीं। अभी गौरव भाटिया जी चिंता कर रहे थे कि समोसे में यहां आलू है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कितनी बार बिहार आए हैं। अगली बार बिहार आए तो बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी खाएं और देख भी ले कि बिहार में कितना टेस्टी और लजीज समोसा मिलता है। और यही बिहार के लोग, जिन लोगों ने 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए थे, वही इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई हमारा हक कहां है। और बिहार जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं जो अपने हक की मांग इनसे करेंगे, और आने वाले चुनाव में सबक सिखाकर ही जो 39 सांसद जीते थे उनमें से 16 तो आप ही के हैं। तो आपसे भी पलटकर यही सवाल पूछ लिया जाएगा। मलूक नागर साहब, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब ये जो गठबंधन, दोनों तरफ से एक जोश, जुनून, उत्साह दिखाई दे रहा है, चाहे वो एनडीए की बैठक हो रही हो या फिर इंडिया की बैठक हो रही हो, लेकिन आप लोगों के उसमें खेमे में थोड़ी मायूसी नहीं है क्या मलूक नागर साहब? हमारे ये हो रहा है कि बस मतलब अब लड़ लेना है चुनाव, ना इधर रहना ना, तो कैसे होगा आप लोगों का बेड़ा पार? फिर हमारे में तो बहुत खुशी है और बहुत ज्यादा तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में। जो कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है, बहन जी उन्हें समझा करके भेजती हैं और वो आगे कैडर कैंप दे रहे हैं। और पूरी तैयारी उस तरह, जिस तरह 2006 में तैयारी की थी, 2007 में हमारी सरकार बनी थी। हाँ। असली मायूसी तो कुछ दिनों के बाद जो गठबंधन, महागठबंधन बनने जा रहा है, इसमें होगी। क्योंकि इतने नेता हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई कौन उसका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहेगा, कौन उसका संयोजक का रहेगा, कौन इसमें किसकी भूमिका क्या रहेगी। अभी अब की बार भी कह रहे थे कि इसका चिन्ह बनाया जाएगा, उस चिन्ह लोगो, हाँ, चिन्ह है लोगो। तो उस लोगो में भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और वो अभी भी फाइनल नहीं हो पाया। तो ये जो असली, मैंने कहा कोरोना महामारी के बाद जैसे पहले था, ऐसे ही झटका आने वाला है। इनका समय इसी में निकल जाएगा और बीजेपी जीत करके सामने आएगी। आप लोगों का क्या हो रहा है? आप लोगों का क्या हो रहा है मलूक नागर साहब? हमारा तो ये हो रहा है, हमारी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। और 2006 में जैसे था, 2007 में ऐसे ही यूपी में रिजल्ट 2006 में विधानसभा की तैयारी की थी, 7 में रिजल्ट आए थे, मुझे अच्छे से याद है, 207 सीटें आप लोगों की आई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी तब इतनी मजबूत नहीं थी, वो 47 विधायकों वाली पार्टी थी। आज वो 250 से ज्यादा वाली पार्टी है, 111 उनके पास है। तो ऐसे में पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। इधर उधर अगर नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि फिर नाव के पार होने में मुश्किल हो जाए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से आप अपनी बात कह लें, गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सुनिए। बार बार लालू प्रसाद यादव जी की ओर से कहा जाता है अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है,
चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, अडानी का मुद्दा जोड़ते हुए। दूसरी तरफ महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर बाकी लोग आकर जुड़ते हैं। कहा जाता है ईडी सीबीआई लगा दी गई है। तो सबको अलग अलग टॉपिक दे दिए गए हैं क्या कि ये नेता जाएगा इस टॉपिक पर घेरेगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए इसकी भी ब्रीफिंग होती है। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता इंडिया की, हमारे गठबंधन की रहती है। बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में क्या है, 36% वोट हमारे पास है भाई, और 36% वोट जिसके पास होता है वो देश का कितना बड़ा नेता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जी के पास 36% वोट है। और जहां लीडर की बात है, इंडिया में लीडर की कमी है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। पश्चिम बंगाल से सुश्री ममता बनर्जी आती है, उत्तर प्रदेश से श्री अखिलेश यादव जी आते हैं, और बिहार से नीतीश कुमार जी आते हैं। कितने बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके पास काम का अनुभव है। इतने बड़े चेहरे देश के पास हैं जो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपके पास एक नेता के अलावा दूसरा नेता का नाम नहीं ले सकते आप, और नाम ले लेंगे तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा आपका। गलती से अगर मुझे आपने नाम ले लिया। 2019 का चुनाव अच्छे से नजर आता है जब बुआ भतीजा का एक सुर देखने को मिल रहा था। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूँ। आप भी मलूक नागर साहब बैठे हैं, अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं। दोनों एक सुर में बुआ भतीजा जीतेंगे, बीजेपी हारेगी, ये वो खूब माहौल बनाया आप लोगों ने। एक साथ मिलकर आपने बीजेपी से कुछ सीटें छीन भी ली। दोनों को मिला दे तो 15 सीटें आप लोगों ने जीत ली। लेकिन उसके 2 दिन के बाद होता क्या है, मायावती फोन तक नहीं लगाती, अखिलेश यादव को ऐलान कर देती है मीडिया में आकर के हम अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो वैसा ही करें इस इंडिया के गठबंधन में भी ना हो जाए कि अभी तो जीतना है तो सब एक सुर में बोलो क्योंकि मजबूरी है, और जैसे ही जीते उसके बाद अलग अलग सुर शुरू हो जाएंगे। यूपी का उदाहरण तो देश के सामने ही है। अनुराग भदौरिया जी, कैसे भरोसा दिलाएंगे आप लोगों को? मैंने आपसे बोला ना, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये मजबूत इंडिया है, ये मजबूत जोड़ है जो देश के मुद्दों पे हुआ है, राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। हम जनता के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा ही होगा। ये बार बार हमसे लीडर की बात पूछते, वही मैं बता रहा था कि हमारे पास तो कई लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं। और बताइए, लोकतंत्र में अगर आपके पास लीडर्स नहीं होंगे तो आप क्या नेतृत्व विहीन देश बनाना चाहते हैं क्या? एक लीडर के अलावा दूसरा लीडर आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। नाम नहीं ले सकती भारतीय जनता वो पार्टी। बता रहे हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं। गौरव भाटिया जी, आप लोगों के पास लीडर की कमी है, आपके पास नहीं है। गडकरी जी का नाम ले लें, गडकरी जी का नाम ले लें तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ज्यादा घिरी हुई है, और हम कितने उनकी ओर से कहा गया कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। बीजेपी आज ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। मित्र परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष इंडिया की ओर से। गौरव भाटिया जी, देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी मूर्ख की परिभाषा है। उनको यह भी नहीं पता है कि जो अदानी का पूरा मसला है सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एक कमेटी बनी है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में है। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये क्या दिखाता है चित्रा जी? सर्वोच्च न्यायालय संविधान में इनकी आस्था ही नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र ही ये है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र में ये बैठक हुई ना घमंडिया की, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। आज बाला साहब ठाकरे जी जो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, उनकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा, कैसे झुक रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके सामने। दूसरी बात, वीर सावरकर जी पे घमंडिया का क्या स्टैंड है? वीर सावरकर जी हमारे लिए तो पूजनीय हैं।